प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान। भगवान मुस्करा पड़े और जैसे मैया ने उठाया फिर धीरे से रोने लगे। मैया को लगा कुछ तो आराम हुआ, लेकिन फिर क्यों बिगड़ गया। भगवान मन में बोले, मैया दुनिया भर का ऊट पटांग कर रही, नेक एक बार मीठो दूध तो पिबावे ना है, विष तो लगो है, मुंह तो परपराए रहो है। मैया ने अपना स्नेहाप्लावित स्तन भगवान के मुख में दे दिया। श्री ठाकुर जी ने पुचर पुचर करके पीना आरंभ किया। मैया को लगा लाला ठीक हो गया, ले जाकर के लेटाया। श्री ब्रज धाम में शांति मिली। ग्वाल वालों ने जब जलाया पूतना को तो पंचपरवा नाम की अद्भुत सुगंधी निकली। बाबा नंद कंस का कर देने गए हैं, वार्षिक लौटे तो देखे 5-5 लाशें जल नहीं, बेचारे घबरा करके परेशान। ग्वाल वालों ने इशारा किया, बाबा ने चिंता ना आए करो, तेरो लाला ने 6 दिन में पूतना का उद्धार कर दियो। या पूतना की मिट्टी है, 5 खंड करके हम लोग जलाए हैं, बहुत विशाल पूतना, आप पधारो। बाबा ने धीरे से प्रवेश किया गांव में, नगरी में आनंद आया। धीरे धीरे भगवान की लीला बढ़ने लगी। 3रा महीना लग गया भगवान के प्राकट्य के बाद, और भगवान ने आज करवट बदल दिया। करवट जैसे बदलना, यशोदा जी का पैर जमीन से ऊपर उठ गया। यशोदा हल्ला मचा गई, मेरो लाला ने आज करवट बदल दियो, मेरो लाला ने करवट बदल दियो। का होएगो, ऊंचो बधाव होएगो, नेक पकौड़ी मगौड़ी सगौड़ी फुलोरी बनेगो। सब ग्वालिनियां आ गई, मैया बलिहार जय जयकार, मेरे लाला ने तो 4थे महीने में करवट भांजी, तेरो ने 3रे में भान दिया, आरंभ में लगा जब ही भान दिया, कल्याण हो गया। मैया तेरी बलिहार जय जयकार। क्या होएगो बताया, ये बनेगो वो बनेगो। एक गोपी बोली, सुन मैया, नेक नाच गाना होएगो कि ना होएगो। अरे मैया बोली, नाच गाना होए, लाला जाग जाए और रोवे लगे तो का होए। एक गोपी बोली, सुनिए यशोदा, तू ही कर ले अकेले। अगर नाच गाना ना हो तो ऐसो उत्सव को कहा फायदा। हम लोग पकौड़ी मगौड़ी तो अपने घर में भी बना के खाए ले। नाच गाना की बात हो तो गोपियां में ना है तो मनाए ले अकेले उत्सव। यशोदा ने कहा, अच्छी समस्या, ये गोपियां तो जिद पे आ गई। रोहिणी मैया ने कहा, हम उपाय लगा देती है, नाच गाना भी हो जाएगा, उत्सव भी मन जाएगा, गोपियों की रह भी जाएगी। बोले कहा करेगी। बोले लाला को श्रृंगार करके निकालो घर के बाहर, सकट है टांग दो, अब अंदर बंद करो साकड़, इसके अंदर ढोल बजाओ, लाला सुनेगो नहीं, नींद खुलेगो नहीं, काम इधर भी हो जाएगा उधर भी हो जाएगा। मैया ने कहा, बलिहार रोहिणी दीदी, आपने तो कमाल कर दियो। लाला को नेक सुंदर भव्य श्रृंगार करके पालने पे डाल दिया, बाहर सकट पे, बैलगाड़ी के नीचे। अब भगवान पड़ गए तो मामा जी ने दूसरा खिलौना भेजा, झूला नाम का खिलौना भेजा, और शक्तासुर नाम का दैत्य आया, धीरे से झूले को झुलाने लगा। भगवान ने देखा मामा जी ने किसी जादूगर को भेज दिया, कभी पैर ऊपर कभी कभी हाथ उठावे, कभी नीचे करें, कभी रुंझुन गावे। ग्वाल बाल सब नन्हे नन्हे बच्चे दौड़े, बाभाई कन्हैया लाल, खाया गोझा फूला गाल। भगवान ताल हाथ बजा रहे हैं, सो बच्चे नन्हे नन्हे गा गा करके आनंद ले रहे हैं। एक बार भगवान ने ऐसी छलांग मारी कि सकट गया, 300 फीट ऊपर नीचे गिरा, धड़ाम जमीन पर बड़े तेज की भयंकर आवाज हुई। यशोदा ने दरवाजा खोला, ये सकट कैसे पलट गया। बच्चों ने कहा, मैया ज्यादा मालूम ना है, तेरो लाला ने ऐसी पैर मारी सो सकट ही पलट गयो। यशोदा बोली, दारी के सारे 3 कुंटल को सकट और 3 किलो को छोरो ना है, कैसो पलट दियो सकट। जल्दी सकट सीधा करे, लाला कहाँ गयो। सकट सीधा किया, देखा मोटा तगड़ा राक्षस मरा पड़ा है, भगवान उसके छतिया पे प्रहार कर रहे हैं। मैया ने उठाया, दवा तो पुरानी है, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरस्यार्भकम, गाय के मूत्र से नहलाया, गौ की चरण रज लगाया, अपना मीठा दूध पियाया, लाला तो ठीक हो गया। अब मैया यशोदा चक्कर में पड़ गई, इतनो विशाल राक्षस को मेरो लाला ने मार दियो, असंभव, ऐसो तो हो ना सके। अच्छा लाला ने राक्षस मार दियो ये तो समझ में आवे, लेकिन 3 कुंटल को इतनो भारी भयंकर सकट पलट दियो, इतनी भयंकर आवाज भाई कैसे। बच्चों से पूछा कहा बात है, एक बच्चे ने कहा मैया सच्ची बात मैं बताऊं। बोले बताओ लाला।
वाने कही मैया, जब ते सबरी गोपियां घर में ढोल बजाई और जैसे कालो कालो मोटो तगड़ो बहुत भयंकर आदमी आयो। यशोदा बोली लाला यही तो ना है। बोली मैया रहो तो ऐसो, राक्षस जैसो जान पड़ो। फिर का भयो? बोले जैसो आयो लाला जोर से चिल्लायो, हम सबरी ग्वाल दौड़े, वाके पहले ये सकटई, वाके पहले एक बढ़िया मोटो तगड़ो बंदर वो भयंकर गदा लेके आयो, और ऐसी गदा मारी सो सकट गयो ऊपर, राक्षस आयो नीचो धम। मैया ने कहा बलिहार लाला भी सच्ची बात बताओ, मेरो लाला डरायो और हनुमान जी महाराज आए करके बंधुआ पर से लाला की रक्षा कर दियो। बोले लेटे भय हनुमान जी महाराज की। वही तो मैं चिंता में पड़ गई कि इतनो छोटो सो लाला, इतनो भयंकर सकट कैसो पलट गयो। हो हनुमान जी महाराज मेरे लाला की रक्षा में खड़े रहे, यही से रक्षा हो गयो। धीरे से भगवान ने बैठना आरंभ कर दिया। श्री गोकुल में तो उत्सव नित्य ही हो रहा है, लेकिन जब भगवान बैठने लगे तो एक दिन मैया ने सुंदर प्यारा मीठा दूध पिलाया और लगा कि भगवान ज्यादा पी रहे हैं, ऊदी गुदी करके छुड़ाया, जमीन पे बैठा दिया। अब भगवान ने धीरे से मुस्कुराना आरंभ किया तो यशोदा के मन में आया कि मेरो लाला कैसो मुस्कुराए रहे हो, तो बैठनो लग गए हो। तो लाला को झट लिया और धीरे से ऊपर की ओर उठाया, लाड लड़ाया। भगवान मुस्कुराए और मैया ने धीरे से किया तो भगवान धीरे से ऊपर गए। 2-3 बार मैया ने धीरे धीरे ऊपर उछाला तो भगवान धीरे धीरे ऊपर गए। एक बार मन चले सरकार के मन में आया, अगर ऐसे उड़ता चला जाऊं तो कैसे रहेगा। अब यशोदा को क्या मालूम कि मेरी गोद पायलट का ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रही है। भगवान पायलट बनने का अभ्यास कर रहे हैं माता यशोदा की गोद में। अब मैया को क्या मालूम कि मेरी गोद अब ट्रेनिंग सेंटर बन गई है। अब मनचले सरकार के मन में आया, जब मैया ने धीरे से लाला को उछाला तो लाला जोर से ऊपर जा रहे हैं। मैया ने कहा मेरा लाला अभी तो बहुत धीरे धीरे जाता था, अब बहुत जोर क्यों जाने लगा है। और धीरे से उछाला तो भगवान और जोर से ऊपर गए। मैया ने कहा कितना हल्का हो गया है। तो मैया ने और धीरे से उछाला तो भगवान और जोर से ऊपर गए। मैया को लगा ये कितना हल्का हो गया, अभी तो उठ नहीं रहा था। अब भगवान के मन में आया अगर ऐसे उड़ता चला गया ना लौट पाया तो क्या होगा, तो चलाना तो सीख ले, लौटाने का अभ्यास कर रहे। अब भगवान ने धीरे से वजन बढ़ाया। मैया ने जब धीरे से हाथ से उछाला तो भगवान हाथ ही से नहीं छूटे। मैया ने कहा कभी तो इतना हल्का हो जाता है कि तुरंत छूट जाता है। अब ये ऊपर नहीं तो बल लगाया, बड़े मुश्किल में थोड़ा से गए और बल लगाया, जा ही नहीं रहे हैं। मैया को लगा इतना हल्का, इतना वजन। अब बल लगाया, बार बार जब नहीं उठे तो गुस्से में आई गए दारी के सारे, बैठ। कभी 50 ग्राम का होता है, कभी 5 कुंटल हो जाता है। अज प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान। भगवान हंस पड़े, री मैया प्रयोग तो सिद्ध हो गयो। अब अगर हेलीकॉप्टर ज्यादा जोर से उड़ेगा तो यही प्रयोग कर दूंगा। अब उसकी भार वाहक क्षमता अगर 50 किलो की है तो मैं 75 किलो कर दूंगा। अगर वो 5 कुंटल लेके उड़ेगा तो हम 7 कुंटल कर देंगे। हेलीकॉप्टर यहीं पर गिर जाएगा, हम चला के उतर आएंगे। मामा कंस ने अपने जीवन में 3 खिलौना भेजा और तीनों खिलौना बड़े प्यारे हैं। एक खिलौना तो जब ही भेज दिया जब भगवान 6 दिन के थे, तो पूतना नाम की गुड़िया को भेज दिया। अब जैसे बच्चे हंसी हंसी में गुड़िया गुड्डा खेलते, तोड़ डालते, तोड़ डाला। पूतना मारी गई तो झूला नाम का खिलौना भेज दिया। 3 महीने के हुए तो सक्तासुर, भगवान ने उस झूले को भी तोड़ दिया। तो मामा ने हेलीकॉप्टर भेज दिया
अब भगवान पायलट बनकर के तैयार है, आइए। अब पूरे गोकुल मंडल में ओ भयंकर बवंडर आया, खरपात उड़ाया, सब भागे अपने कामों में लगे, चिल्लाए। यशोदा ने तो लाला को रख ही दिया है। बस अवसर पाकर के तृणावर्त दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्या प्रणोदितः, कंस के द्वारा प्रेरित तृणावर्त भगवान को उड़ाया और लेके ऊपर चला। भगवान ने उत्तरीय लहराया और पायलट को कहा, मामा जी नमस्ते, क्या हमको भी सिखा दोगे? क्यों नहीं सिखाएंगे लाला। मामा को बगल किया और भगवान खुद गद्दी संभाले और संभाल करके 5 बार गोकुल मंडल की परिक्रमा किया। मनसुखा भैया को घर, श्रीदामा भैया को घर, शांता गोपी को घर, या दूर को बरसानो, या पास को नंदगांव, या बगल को माटगांव, या थोड़ी सो दूर पे नीमगांव, या थोड़ी से दूर पे केसी घाट, या जमुना मैया को दिव्य कोलाहल, ये आनंद, ये गंभीर 5 बार दौड़ाया। धीरे से जब आंधी शांत हुई तो यशोदा चिल्लाई, मेरा लाला कहाँ गया? अरे देखा लोगों ने कहा, लाला तो उड़ रहा है, लाला तो उड़ रहा है, बचाओ मेरे लाला को बचाओ। ग्वाल वालों ने कहा, मैया चिंता ना करे, तेरो लाला की कोई विशेष घटना करने को इच्छा हो सो याई उड़ रहे हो। धीरे से जब तृणावर्त नाम दैत्य ने बल बढ़ा करके जमुना के पार जाना चाहा, तो ऐसे ही भगवान ने झट हाथ बढ़ाया, बोले मामू नमस्कार। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बोले मामू हमको कहाँ ले चल रहे? बोले हम आपको आपके मामा के यहाँ ले चल रहे। बोले मामा यही तो गड़बड़ी है, अपने राम के तो बचपन में ही 5 नियम बन गए हैं, आपके जीवन के 5 नियम हैं। बोले जी। अब मामा भांजे की वार्ता है, क्या नियम है? बोले पहला नियम है, मैं 5 साल तक गोकुल छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है 5 वर्ष तक कुछ खाऊंगा, इसके पहले ग्वाल वालों को खिलाऊंगा, अकेले नहीं खाऊंगा। तीसरा नियम क्या है? बोले तीसरा नियम है कि 5 साल तक अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो बोले किसी को मारना होगा तो मरेगा कैसे? भगवान ने कहा, मीठी बंसी बजा दूंगा, धीरे से मुस्कुरा दूंगा, अपने आप ही मर जाएगा। चौथा नियम क्या है? बोले 11 वर्ष तक सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। 5वां नियम क्या है? बोले ये झड़ूला रखवा लिया है, जब तक मामा कंस को पार नहीं कर देंगे तब इसको इस पार उतरवाएंगे नहीं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो बोले मामा अब आप जल्दी करो, लौटो, मेरे पहले नियम में बाधा आ रही है। बल तो उसने बढ़ाया, लेकिन भगवान ने अड़ोरणियान महतो महियान, भगवान ने महास्वरूप बनाया, धीरे धीरे विशाल वजन बढ़ाया। अब वो आतंकवादी घबराया, अब उसको तो अपने प्राणों की लग गई, आतंकवाद की ऐसी तैसी। भगवान से बड़ा आतंकवादी कौन होगा? है बड़े अद्भुत आतंकवादी हैं। क्यों? बोले सारे आतंकी को ठंडा करने वाले हैं, सबसे बड़ा डान तो वही है ना जो सब ठंडा कर दे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, लौटो जल्दी। अब मामा ने बल तो बढ़ाया, लेकिन भगवान ने वही बल प्रयोग किया, वही बल प्रयोग कर दिया। अब धीरे से वो हेलीकॉप्टर घड़घड़ाया, वहा करके पूतना की मरण स्थली पर गिराया। ग्वाल वाल दौड़े, भैया हेलीकॉप्टर नहीं देखा था, भले ही ब्रज में आ गया, चलो देख लेते। और देखा उसका ताला तोड़ा तो अंदर तो भगवान राक्षस को मारे पड़े उसके छतिया पे खेल रहे हैं। बोलिए कन्हैया लाल सरकार की जय। तृणावर्त का उद्धार हो गया, भगवान धीरे से बड़े हो गए, उधम मचाना आरंभ किया। एक दिन तो बड़ी अद्भुत घटना घट गई। भगवान धीरे धीरे आंगन में जब छूट जाते तो बाबा का कुआं झांकते। अब कुआं में भरा पानी,
दाऊ दादा और कन्हैया दोनों साथ चले, छोटे छोटे बच्चे, साल 1.5 साल 2.5 साल के। कुआं के पास गए तो ऐसे कुआं में झांका, मैया तो देख रही क्या हो रहा है लीला। आंगन में कुआं, झांके तो देखा पानी में इनकी छाया भगवान की पड़ गई। तो धीरे से इशारा किया, ऊपर आओ। तो छाया ने इशारा किया, साहब नीचे आओ। जब ये ऊपर करे तो नीचे बुलावे, अब ये क्रम चल रहा। तो देखे, मुस्कुराए, फिर पिछड़िया हुए, फिर पिछड़े, फिर अगड़े। अब एक बार तो ऐसा भाव आया, ऐसा पैर उठाया कि बस चलो मिल ही लेते हैं। मैया दौड़ी, लाला बस बस बस, आगे ना जाइयो। लौट आया। बाबा को पता चला, बाबा ने कुएं की सुरक्षा किया, जाल आल बंधवाया। माताएं चिंता में, सुनंदा को लगा दिया। सुनंदा देख रेख करे, तेरी भाभी तो इधर उधर परेशान रहती है, कहीं लाला कुएं में न कूद जाए। माताओं ने परीक्षण किया आगे क्या लीला होती है। एक दिन बढ़िया सुबह सुबह उठा करके मुंह धो करके पानी दाना कुछ करा दिया और दोनों भैया निकले गांव के घर के बाहर। सारी गैया और सारे बछड़े तो चरबे गए हैं। एक बूढ़ा बैल दरवाजे पे बैठा है, चल नहीं पाता है, सूखा घास खाना मुश्किल हो गया है, तो हरी घास अरसीम बरसीम खा के काम चला लेता है। तो सब तो चले गए थे, वो अपना खा करके जुगाली कर रहा था। भगवान चले मुस्कुराते हुए। तो दोनों भैया, माताएं तिनका तोड़ रही, देख रही कहां जा रहे क्या करते हैं। दोनों भैया बैल के पास पहुंचे, बैल को हाथ लगाया, बैल तो आंख बंद करके मस्त हो गया। आहा, इसी दिन की प्रतीक्षा में तो मैं बैठा था, बड़ा आनंद हुआ। वाह प्रभु, आपका करस्पर्श मिला, बड़ा आनंद आया। तब तक दाऊ भैया ने एक तरफ, कन्हैया ने एक तरफ। धीरे से दोनों भाई बैल के मुंह की तरफ आ गए। दाऊ दादा ने बैल के आंख में अंगुली डाला, बोले लाला अपनी मैया यशोदा काजल लगावे मोय और तोय, परिया बैल को मैया कहाँ है जो काजल लगाए दे, शाम को इतनो प्यारो लग रहे हो है। बैल मुस्कुरा के आंखें बंद कर लिया। आहा, धीरे से दोनों भाइयों ने बैल की सींग पकड़ा। जब सींग पकड़ा तो बुढ़े बैल ने इशारा किया, लाला ये तो मेरो आरवा हथियार है, आपको छोड़ दो। भगवान समझे कोई पूतना है, मुस्कुराए, बाबा मैं पकड़बो आवे छोड़बो आवे ना। बैल के मन में आए वे बच्चे मानेंगे नहीं, ये तो हमको परेशान ही करेंगे। एक सींग पकड़ा दाऊ दादा ने, दूसरा कन्हैया ने पकड़ा। बैल भी पावर में आया, झम उठ के खड़ा हो गया। दोनों भाई चमगादड़ ऐसे लटक गए। अब मैया यशोदा दौड़ी, लाला छोड़े ना छोड़े ना, नीचे गोबर को ढेर, छोड़ दे तो गोबर में गिरे, ना छोड़े तो हाथ दुखे। अब मैया दौड़ी, लाला छोड़े ना, लाला छोड़े ना, हाथ दुख रहा है। 80 साल की बूढ़ी मैया कितना दौड़े, धड़ाम गिरे गोबर में, पूरे शरीर में गोबर। मैया ने कहा, छी 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 लाला, तू मुझे ऐसो जान पड़े जैसे पूरब जन्म को सूकर हो। भगवान मुस्कुराए, मैया तेने ज्योतिष कहाँ पढ़ लियो, मैं पूरब जन्म में सूकर को अवतार धारण कियो, लेकिन तुहे कैसो मालूम चल गयो। मैया बोली, लाला तेरो मलिछपन देख के मुझे ऐसो लग गयो कि तू पूरब जन्म को सूकर हो। अब चिंता हो गई, यहाँ रहे तो उधम, वहां रहे तो उधम। बहुत चौर विद्या प्रचार मंडल बना करके एक एक ग्वालों के यहाँ चोरी करना, मक्खन खाना, बंदरों को खिलाना, मटका तोड़ देना, परेशान कर देना, रोज उलाहना आना। यशोदा परेशान। गर्गाचार्य ने कृष्ण बलराम ऐसा नामकरण संस्कार कर दिया। हल्ला हो गया, यशोदा का छोरा कृष्ण बड़ा उद्यमी है, बलराम उसका साथ देता है, वो और उद्यमी है। सारे छोटे छोटे बच्चे इनकी सेना में भर्ती हो गए। बढ़िया सुंदर समिति का गठन हो गया।
अब चोरी की लीला क्या कहें, बाल लीला है, जहां जाई मनता है लो भाई। बड़ी अद्भुत लीलाएं भगवान की। एक दिन शाम का समय था, द्वितीया का चंद्रमा गगन मंडल में निकला था। भगवान छत पे खड़े थे, माता यशोदा भी खड़ी थी। तब तक भगवान की दृष्टि उस चंद्रमा पे पड़ गई। मंचले सरकार को लालच आ गई कि ये चंदा मिल जाता तो इसके साथ खेल लेता। जननी की सारी को, यशोदा की सारी को, अंचल गही रूठे कृष्ण, मैया मोय चंद्र देहु बचन उचारे है। जननी की सारी को अंचल गही रूठे कृष्ण, मैया मोय चंद्र देहु, मैया मोय चंद्र देहु बचन उचारे है। माता बोली, लाला चंद्रमा को भूमि पर, चंद्रमा को भूमि पे उतारी बो का खेल लाल। चंद्रमा को जमीन पे उतारना कोई खेल तमाशा है क्या? चंद्रमा को भूमि पे उतारी बो का खेल लाल। अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। सोचहु अरुणेश, सोचहु अरुणेश कृष्ण, जननी तुम्हारे गेह। सोचहु अरुणेश कृष्ण, जननी तुम्हारे गेह। सर्वशक्तिमान सुत, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे है। सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे है। भगवान बोले, मैया चंद्रमा को भूमि पे, चंद्रमा को भूमि पे उतारी बो का कठिन मात। चंद्रमा को जमीन पे उतारना कौन सा कठिन है? बोले क्यों? बोले तैने तो, अजी तैने तो श्री कृष्ण चंद्र भूमि पे उतारे है। मैया तैने तो कृष्ण चंद्र को ही भूमि पे उतार दिया है, अब तो केवल चंद्रमा मंगाना है। कवि चक्र चूड़ामणि श्री श्री सूरदास महाराज लिखते हैं, अजी मैया मैं तो, यशोदा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई होरी। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो जी। मैया मैं तो, यशोदा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई होरी। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। मैया ने कहा नहीं दूंगी तो एक बल प्रयोग करूंगा। क्या? बाला नाम रोदनम बलम। अभी रोने लगूंगा, मिट्टी में लौट जाऊंगा, मोहल्ले में हल्ला मचाऊंगा, मेरी मैया मुझको खिलौना नहीं मंगा रही है। जय हो लोट धरणी पर वही, जय हो लोटी धरन पर अबई। तेरो सुत ना कहीं हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो।
बोली लाला मेरे बेटा नहीं होगे तो किसके बेटा हो जाओगे? बोले घर छोड़ के बाहर थोड़ी जाएंगे। बहुत भारी बात कह दिया, तुम्हारे बेटा नहीं होंगे। बोले किसके हो जाओगे? होई हाँ पूत नंद बाबा को, होई हाँ पूत नंद बाबा को, होई हाँ पूत नंद बाबा को, होई हाँ पूत नंद बाबा को। तेरी गोद नहीं हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना। हे मैया मैं तो चंद्र खिलौना मैया मैं तो यशोदा मैया मैं तो चंद्र खिलौना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना। वात्सल्यमयी माताएं सावधान हो जाए। कितनी अलभ्य वस्तु भगवान मांग रहे हैं। कहाँ चंद्रमा, कहाँ पृथ्वी। आजकल की माताएं होती ने जो डमरू बजा देती लाला के गाल पे कि किसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना पड़ता, लेकिन मैया ने डमरू नहीं बजाया, मैया ने मारा नहीं, मैया ने डांटा नहीं, अपितु मैया ने बड़ा सुंदर उपचार किया, बहुत सुंदर उपचार किया। हल्ला हो गया, लाला रूठ गया है। अलभ्य वस्तु भगवान ने मांगा, लेकिन मैया ने डांटा नहीं, मारा नहीं। आजकल अगर बच्चे मांगे मम्मी चंदा लूंगा, चंदा नहीं तो होगा वही है सूरज मंगाए दे, भगवती खाए महामाई की जा तोहरे मुहना में है आग भर के कोच दे तो चंद्रमा ले ले। चुप। लेकिन यशोदा ने डांटा नहीं, मारा नहीं, डमरू नहीं बजाया। रोहिणी मैया को पता चल गया, दौड़ के आई रोहिणी मैया, दीदी क्या बात है? बोली बहना आज मेरा लाला रूठ गयो। कहा बात को? बोले ये चंदा मांग। रोहिणी मैया ने लाला का बटुआ जैसा मुंह पकड़ा, अपने लाला को हम अभी चंदा मंगाए। आहा, आंसू सूख गए, चेहरे पे मुस्कान आ गई। बड़ी मैया सच तो चंदा मंगाए देगी? हाँ मैं अपने लाला को अभी मंगाए देगी। यशोदा जी ने कहा कहाँ रखे हो, कैसे मंगाओगे? रोहिणी मैया ने कहा इंतजाम करके। क्या करोगी? बोले अपने विवाह वाली थाल ले आऊंगी और उसी थाल को पानी से भर दूंगी, जमुना का जल डाल दूंगी, अटारी पे रख दूंगी, धीरे धीरे चंद्रमा को बुलाऊंगी आओ। जब थाल का पानी स्थिर हो जाएगा तो चंद्रमा की छाया आ जाएगी। चंद्रमा की छाया आ जाएगी तो मैं लाला से कहूंगी लाला तेरो चंदा आएगे लेके खेलने। अरे रोहिणी तेने तो इज्जत बचाए दियो, जल्दी करे। रोहिणी मैया दौड़ के गई, थाल ले आया, जमुना का पानी डाली और अटारी पर खड़ी हो गई। वहीं से बुलाने लगी
अजनंद जी के कंचन महलिया पे जसुदा अर्ज करे, जसुदा अर्ज करे। जय हो चंदा मामा, आई हो चंदा मामा, पारे आवा और तो पारे आवा, जमुना किनारे आवा हो मामा, आवा हो आई हो मामा, आवा हो नंद के आंगन वाला लना मोरा, खेलई कन्हैया मोरा, खेलई हो। जय हो चंदा मामा, जय हो चंदा मामा, हाँ मेरे चंदा मामा, हाँ मेरे चंदा मामा, पारे आवा और तो पारे आवा, जमुना किनारे आवा हो मामा, आवा तो आई हो मामा, आवा तो नंद के आंगन वाला लना मोरा, खेलई कन्हैया मोरा, खेलई हो मामा। सांझ की बेरी चंदा उगल्यो सुबह चंदा, अस्त भयो। धीरे से चंद्रमा की छाया आ गई और जैसे छाया पड़ी रोहिणी मैया ने कहा लाला तेरो चंदा आए गए। भगवान ने पकड़ने के लिए थाल में हाथ डाला, थाल का पानी हिल गया, चंद्रमा गायब हो गए। अब तो रोवई लागे, हाँ हाँ अब तो रोवे लगे, गोदी के कन्हैया मैया मैं चंदा लई हो मैया, मैं चंदा लई हो। जय हो चंदा मामा, आई हो चंदा मामा, पारे आवा और तो पारे आवा जमुना किनारे आवा मामा, आवा तो आई हो मामा, आवा तो नंद के आंगन वाला लना मोरा, खेलई कन्हैया मोरा, खेलई हो। मैया ने समझाया जनी रवो लाला तो जनी रवो, कान्हा तो जनी रवो हो, तो के आनी देवई ऐ हो लाला, आन दे भई चंदा ऐसी राधा राधा के संग खेल, राधा के संग खेल हो, के आन देवई चंदा ऐसी राधा राधा के संग खेलो, राधा के संग खेल हो।
माँ बेटे का प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। भगवान सब कुछ भूल गए। मैया राधा है के करा के भेरिया के थापे चढ़ी आवई के थापे चढ़ी आवई मावा के कर हो माया के कर पाव पखार के कर संग खेलई के कर संग खेलई हो जय हो चंदा मामा आई हो चंदा मामा अरे आवा और तो पारे आवा जमुना किनारे आवहो मामा आवा तो आई हो मामा आवतु नंद के आंगन वाला लना मोरा खेलई कन्हैया मोरा खेलई हो। माता ने उत्तर दे दिया लाला राधा वृषभान जी के भेरिया डोली पे चढ़ी आवई पीनस पे चढ़ी आवई लाला हमरई आई हो कान्हा हमरई पाव पखारई कन्हैया संग खेलई कन्हैया संग खेलई हो जय हो चंदा मामा जय हो चंदा मामा अरे आवा और तो पारे आवा यमुना किनारे आवहो मामा आवा तो आई हो मामा आवतु नंद के आंगन वाला लना मोरा खेलई कन्हैया मोरा खेलई हो। ऐसी लोरी गाया डमरू नहीं बजाया मारा ने ऐसी लोरी गाया कि भगवान को धीरे धीरे जमाई आने लगी निद्रा देवी सताने लगी। भगवान मैया मैया कथा कथा राधा राधा पूछते पूछते सो गए। मैया ने मंगल की फलश्रुति का गान किया। जो इसको गाता है सुनता है सुनाता है फायदा क्या होता है। जय है मंगल गावैयो गाय के नावई और गाय के सुनावई हो वाके निस दिन हाँ वाके नित दिन हो वाके रात दिन मंगल होई बधावनी बाजई बधावनी बाजई हो जय हो चंदा मामा जय हो चंदा मामा रे आवा तुरंब मारे आवा जमुना किनारे आवा आवतु अयो आवतु नंद के आंगन वाला लन मोरा खेलई कन्हैया मोरा खेलई हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जो बालक कहे तो तरी वाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता बाल चरित प्रभु बहुविधि कीन्हा सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। श्री भगवान की अंतिम बाल लीला। भगवान ने चंद्रमा मांगा, चोरी का उलाहना आया, यशोदा की नींद हराम हो गई।
मेरा लाला कितना उद्यमी हो गया है, ये दूसरों के यहां चोरी करता है, चोरी भी मक्खन की करता है, कभी चंद्रमा मांगता है। निश्चित है कि मेरे घर का माखन इसे पसंद नहीं आता, क्योंकि हमारे घर में माखन बनाते हैं दास और दासी, और सेवा होती है भाव से। नौकर क्या सेवा करेगा? सेवा धर्मो परम गहना गोप्यमपि भावगम्यम। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, सबते सेवक धर्म कठोरा। इस दुनिया में सबसे कठोर धर्म है सेवा। और भगवान कहते सेवक समो प्रिय मोहि नहीं को। भगवान को सबसे प्रिय है सेवक, सबसे कठोर धर्म है सेवा। यशोदा को लगा मैंने नौकर चाकर को सेवा में लगाया है, इसीलिए लाला दूसरे के यहां चोरी करता है, चंदा मांगता है। आज से अपने लाला की सेवा मैं अपने हाथ से करूंगी। कैसी सेवा है? माता यशोदा ने वेदत्रय सिद्धांत प्रकट किया। वेद के 3 सिद्धांत हैं। डिप्टी साहब ध्यान से समझ लें, क्या सिद्धांत है? ज्ञान, उपासना और कर्म, ये 3 सिद्धांत हमारे यहां वेद के हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि मैं प्रभु के लिए खुद सेवा करूंगी, इसी का नाम ज्ञान है। तो क्या सेवा करूंगी? दही बिलो करके माखन निकालूंगी, भगवान के लिए निकालूंगी, ये उपासना है। किससे निकालूंगी? दास दासियों से नहीं निकलवाऊंगी, स्वयं अपने हाथ से। ये कर्म है। ज्ञान, उपासना और कर्म तीनों का सम्यक समन्वय है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। संस्कृत वांग्मय में जहां एकदा शब्द आया है वहां कोई विशेष घटना का संकेत है। क्या है? श्री सत्यनारायण जी की कथा का शुभारंभ होता है। पहला श्लोक है, विभाकर जी आपको तो याद होगा, क्या श्लोक है? एकदा नारदो जोगी एक बार नारद ऋषि, यही मतलब हुआ ना। एकदा नारदो जोगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागता। हम जाने तू क्या याद है? हाँ, प्यारा। एकदा, फिर जो घटना घटी आप सब जानते हैं, सत्यनारायण कथा की। भागवत जी में क्या है? एकदा नैमिषारण्ये ऋषया सौनकादयः एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः एकदा भक्षितवानं एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता।
एक दो पवनम राज जगमुर जद कुमार का। एकदा आया नहीं कि कोई विलक्षण घटना रामचरितमानस में एक बार आ जाए, खतरे वाली घटना, और मनुष्य के जीवन में एक बार आ जाए। ऐसे बहुत बार हम इलाहाबाद कथा करने आए। एक बार कथा में कोई विशिष्ट संत जन पधार जाए, कथा श्रवण करने लग जाए, तो यही तो होगा कि एक बार मैं प्रयाग में कथा करने गया था, वो श्री श्री 1008 फला महाराज कथा में आए। होगा कि नहीं होगा? एकदा शब्द का प्रयोग वहां होता है जहां कोई विशेष बात। एक बार त्रेता जुग माही संभ गए कुम भजरी सिपाही। शंभ गए कुम भजरी सिपाही। शंभ गए कुम भजरी सिपाही। एक बार भरी मकर नहाए। ओ एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमनि सिधाए। सब मुनीस आश्रमनि सिधाए। एक बार कर तलवर वीणा। एक बार कर तलवर वीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। भय गलानि हमरे सुत नाही। भय गलानि हमरे सुत नाही। एक बार जननी अनवाए। एक बार जननी अनवाए। कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार सब सहित समाजा। एक बार सब सहित समाजा। राज सभा रघुराज विराजा। राज सभा रघुराज विराजा। एक बार चुन कुसुम सुहाए। एक बार सुन कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी सो गई एक बारा। देखी विकल भई जुगल कुमारा। देखी विकल भई जुगल कुमारा। एक बार वशिष्ठ मुनि आए। एक बार वशिष्ठ मुनि आए। जहाँ राम सुख धाम सुहाए। जहाँ राम सुख धाम सुहाए। प्रातन सहित राम एक बारा। प्राणन सहित राम एक बारा। संग परम प्रिय पवन कुमारा। संग सहित प्रिय पवन कुमारा। एकदा गृहदासी सो। एकदा गृहदासी सो। ओ यशोदानंद गेहिनी। यशोदानंद गेहिनी। क्या हो रहा है? एकदा गृहदासी सो। एक बार श्री यशोदा जी ने दास दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। निर्ममंथ स्वयं दधी। अपने आप दही बिलोने में लग गईं। यानी यानी गीतानि तदवाल चरितानि च दधि निर्मंधने काले स्मरन्ति तान्य गायत। भगवान के स्नेह में उनके लीला का स्मरण करके यानी यानी गीतानि, उनके बाल चरित्र का स्मरण करके तदवाल चरितानि च
दधि निरमंथने काले, दधि मिलोने लगी। स्मरंती तान्य गायत, भगवान का स्मरण करके गाना गा रही है। दही जरा ज्यादा है, ताकत वृद्धावस्था होने के कारण कम हो गई है। नेति पकड़ करके जोर जोर से खींच रही है। अधिक श्रम करने के कारण साड़ी शरीर से सड़क करके जमीन पे गिर गई है। क्षौमं वाशाह पृथु कटि तटे, गुनगुनाए जा रही है, साड़ी लुढ़की चली जा रही है। पुत्र स्नेह में स्नेहाप्लायन हो रहा है। आहा, वाह व्यास जी, क्या सुनाए। बड़ा वात्सल्य का इतना सुंदर उदाहरण दुनिया के किसी और पन्ने में मिल नहीं सकता है, वो भागवत जी में ही मिलेगा। क्षौमं वाशाह पृथु कटि तटे, बिव्रति श्रोत्र नद्धम, पुत्र स्नेह सुनुत कुच युगम, जात कंपम च शुभ्रो, रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत, कंकड़ो कुंडले च, आभूषण बज रहे हैं। छिन्नम वक्त्रम कवर विगलन, मालती निर्ममंथ, केस में जो पुष्प लगे हैं वो निर्झरित होकर के झर रहे हैं। खल 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 आवाज भई भगवान के कानों में। ब्रह्म मुहूर्त है, श्याम सुंदर सरकार उठ के बैठ गए। इधर टोया उधर टोया, इधर देखा उधर देखा, कोई होए तो दौड़े। धीरे से मैया काहे को मैया तो घल भल घल, मैया नहीं दौड़ रही। जब मैया नहीं दौड़ी तो धीरे से फोकस बढ़ाया, बेन बजाया, क्योंकि बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का बल तो रोना ही है। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित सावधान, झांकी तो दर्शनीय है। कछु तो मियाँ बावरे, कछु तो पहले ही से कौआ से ज्यादा गोर है, काले कलूटे सरकार। कछु तो मियाँ बावरे, कछु पी लई भांग, कुछ तो पहले से बोर है, कुछ भांग पी लिया। दुनिया में सबसे काले तो यही है सरकार। और उसके बाद भी मैया ने काला काला कजरोटा से काला काजल लगाया है। जब सुबह ने तब पूरा काजल पोत लिया मुंह में। अब जब आंसू बहाते हुए चले, कोई सुनी नहीं रहा है, तो यशोदा जी के पास आ गए। काम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरिम, मैया की मथानी पकड़ लिया। मैया मुझे दूध पिलाओ। मैया ने कहा छी छी लाला। मुंह धोया, मंजन किया, नहाया। भगवान बोले पिवाए रही हो कि लौटना पड़ेगा। मैया ने कहा कल शाम को चंदा मांग रहा था, परसों चोरी करने गया था। ऐसा स्नेह उमड़ा की मथानी धर दिया, भगवान के मुख में स्तन दे दिया। अतृप्त मुसृज जवेन शायया, उसिच्यमाने पयसित्वधिसृते। अभी एक स्तन का दूध पी रहे थे। स्वाभाविक रीति से माताएं जब एक स्तन बच्चे को पिवाती हैं तो दूसरे कलश से दूध चुचवाने लगता है। अमृत कलश से दूध लुढ़कने लगा। भगवान के श्याम श्याम मुखारबिंद पर
दूध की श्वेत बुंदिया पढ़ करके अपनी आभा प्रभा को प्राप्त हो रही है। बड़ी सुंदर दर्शनीय झांकी है। तब तक बगल में रखा है पद्मगंधा गैया का दूध। उसने देखा कि प्रभु मैया का ही पिएंगे तो हमें कब पाएंगे। मन में आया कि मेरे पूर्ववर्ती जितने भाई हुए सबको भगवान ने स्वीकार किया, कल जो दूध निकला था उसको भी भगवान ने पिया, मैं अभागा, मुझे नहीं पाएंगे। भगवान से कहा सरकार मुझे नहीं स्वीकार करोगे। भगवान बोले अभी तो मैया का दूध पी रहा हूं। दूध ने कहा हमारे सभी भाइयों को आपने हृदय से लगाया, मुख से लगाया, आप हमें नहीं लगाएंगे, मुझ में कमी क्या है। बोले कमी तो बहुत है। बोले क्या कमी है। बोले आपको पीने के पहले गर्म करना पड़ता है, मैया का दूध गर्मा गर्म है। आपको पीने के पहले चीनी मिलाना पड़ता है, मैया के दूध में चीनी मिली है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पाऊंगा। दूध में उफान आया, नहीं पाओगे तो जल के मर जाने जा रहा हूं। और उफान आया दूध में, आग में झुलस करके मरने लगा, जलने लगा। दूध की गंध आई यशोदा के घ्राण तक। यशोदा ने देखा, अब माताओं को दूध की तो बड़ी चिंता, कितना कंडा लगा है, कब उसमें घी बनेगा, कितने पोटेंसी पे जामन पड़ेगा। हमने अपनी माता जी को देखा, वो दूध वाला एक बैठ के इसे बेना हाँकत देता है। हम कहे बेना का है हाँकत है, कहे भैया ज्यादा गर्म है, अब जामन पड़ जाए फाट जाए, और कम रहा है तो और गर्म करेगा। बहुत बढ़िया घी बनाती हमारी माता। अब कहाँ मिलेगा, माई मर जाए तो न मिले। अब आवाची नहीं है जब मर जाए। हम सियाराम में तो दूध की बड़ी चिंता होती है, दूध की बड़ी चिंता होती है। दूध जलने लगा, मैया ने धर दिया कन्हैया को, बैठ दारी के। दूध बुझाने चली गई। अतृप्त मुश्री जजवे न शायया। भगवान पूरे तो पी नहीं पाए, अतृप्त हैं। गुस्से में आए, बगल में रखा है अस्मक लोढ़ा। लोढ़ा उठाया, मथानी पे धड़ाम जड़ा, मथानी दो टूक हो गई। पूरे आंगन में दही खिंच गया। यशोदा मैया तो अंधेरी कोठरी में दूध बुझाने गई। जब सरकार से दही अड़ा गया तो घबराए, अब मैया आएगी तो पक्का डमरू बजाएगी। अब निकल के भागे, अभी माखन भी नहीं निकला है, मणिमय आंगन, और भागे तो धड़ाम गिरे पेट के भल। पूरे पेट में दही लग गया। अब लड़बड़ाए के उठे तो छटके छटके तो हथवा में दही, जहां छुए कपरवा छुए तो कपरवा में दही, नकिया में दही, जहां देखो दही दही। अजी श्याम सलोना लिए दोना, मांगे दान दही का। श्याम सलोना लिए दोना, मांगे दान दही का। मेरे श्याम सलोना लिए दोना, मांगे दान दही का। श्याम सलोना लिए दोना, मांगे दान दही का। मांगे दान दही का, दही का, दही का। श्याम सलोना लिए दोना, मांगे दान दही का। श्याम सलोना लिए दोना, मांगे दान। अद्भुत झांकी है, अद्भुत झांकी है। पूरे शरीर में दही लगा के भगवान भाग रहे हैं। अब दही लगा के कोई भागेगा, दही से नहाए के, तो कुछ रास्ता वास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा। कई कई घरों में, अब शहर की क्या परंपरा है, हम कमय विवाह में आते हैं। अब एक चेला है, वो एक ब्याह माउक तो देखब ब्याहवा जल्दी करा संत प्रसाद जी। हाँ वही माओ देखब का होता। देहात का विवाह तो हम जानते हैं। विवाह पड़ता है तो कई कई कुशल माताएं
दही, हल्दी और आटा है मिलाए के घरा में छापा मार देते। क्या मतलब हुआ? क्यों अगर भुलाए जाए कि कहाँ ब्याह पड़ा है तो पूछे नहीं, जान जाए। यही हुआ है, मंगल का द्योतक है। भगवान दही लगा के भाग रहे हैं तो ये तो पक्का हो गया किधर गए। वहीं गए जहां यशोदा जी दूध बुझा रहे। देखा मैया तो दूध बुझाने में लगी, झट कन्हैया एक कोने मूसल रखा है, उसी मूसल पे खड़े हो गए। मैया निकली, बुझा के दूध, देखा ही नहीं लाला कहाँ खड़ा है। आंगन में आई तो देखा आंगन में तो दही खिंच गया है। लगता है लाला छोटा है, मैं चली आई थी, मटका पकड़ लिया, सोई दही लोड़, कोई बात नहीं। आगे बढ़ी, देखी तो अरे ये उद्यमी, अरे याने तो मेरे परददिया सास के, महाददिया सास के जमाने का निशाना ही खत्म कर दिया। मेरी 75 पीढ़ी तो इसमें दूध जमाया, दही बिलोया। अरे राम राम, इतना उद्यमी। गोपियां सही कहती थी, गया कहां उद्यमी? मारूंगी, डांटूंगी, बांधूंगी, काटूंगी। हाथ में लठिया उठाया, यशोदा ने पीछा किया। गए कहां है? चिन्ह बनाते हुए गए हैं। अरे छैल जदुराई हो, नंद के छौना हो, रहिया में गैल्या छापा मार। छैल जदुराई हो, छैल जदुराई हो, नंद के लाला हो, नंद के लाला हो, अर्जुन के साला हो, अर्जुन के साला हो, कंस के काला हो, कंस के काला हो, गोप घर चुरवा हो, गोप घर चुरवा हो, ग्वाल के यरवा हो, ग्वाल के अरवा हो, अर्जुन के सरवा हो, अर्जुन के सरवा हो, रहिया में देला छापा मार। छैल जदुराई हो, रहिया में देला छापा, रहिया में देला छापा मार, रहिया में देला छापा मार, छापा मार। छैल जदुराई हो, छैल जदुराई हो, रहिया में देला छापा मार। छैल जदुराई हो, देला छापा मार। कृष्णलाल जय हो। छापा मारते गए, वहां पहुंच गए दूध की कोठरी में। देखा उद्यमी कहां लुका है। जैसे मैया को लठिया लिए देखा, भगवान झम कूदे भागे। मैया ने लठिया उठाया, पीछा किया। उद्यमी कहीं का बदमाश, दूसरे के घर चोरी करता था, अपने घर भी शुरू कर दिया। पीछा कर लिया, मारूंगी, डांटूंगी, बांधूंगी, काटूंगी। अब समस्या है कि 80 साल की बुढ़िया मैया, वो भी त्यूराइन जैसी दुबली पतली है नहीं, थोड़ा फिटफाट है। अब वो कहां से दौड़ सके? मोटी तगड़ी मैया। अब 5 साल का बच्चा जितना भाग दौड़ कर सकता है, तो है नतीवा जौन बैठा रहा, बिटिया बिटोड़ा ना है। अच्छा, जितना वो दौड़ सकत तू दौड़ सकत, दौड़े जिन्हें दांत मुंह तोड़ ले रहा। वो लड़के जितना दौड़ी हैं आप नहीं दौड़ पाएंगे, कतई नहीं दौड़ सकते। अब कहा दिन में 50 बार ही छतप चढ़े उतरे कुछ न हो, गोड़ों ने पिराए। अब तू 2 बार चला जा, हाफा धैले, गड़बड़ हो जाए। अब 5 साल का बच्चा दौड़ रहा है, 80 साल की मैया क्या करेगी? हल्ला हो गया नगरी में, अरे राम राम, यशोदा अपने लड़के के पीछे पड़ गई है। छोटा सा बच्चा, कार्तिक का महीना, दिन भर खटर पटर चल रही। एक गोपी आई, यशोदा कहा बात है, लाला के पीछे काहे को परी है? यशोदा बोली तुमसे मतलब क्या है? ये मेरे घर का मामला है, मेरा बच्चा है,
मारूंगी, डांटूंगी, काटूंगी, तुमसे मतलब क्या है? अरे गोपी बोली मतलब तो कुछ नहीं, वही मतलब है जो हमारे घर में जब ऊधम करता था तो तुमसे था। बोले क्या करता था? अरे बोले वही कुछ चोरी वोरी किया होगा ना। खबरदार, चोर चोर कह करके मेरे लाला को बदनाम कर रहे हो, जैसे देखुआर ना आया मैं ब्याह ना आयो। खबरदार चोर मत कहना। बोले फिर काहे को पीछे पड़ी है? कुछ तो किया होगा। बोले कुछ किया होगा, तुमसे मतलब क्या है? बोले कोई और मैया तो अपने बच्चे को नहीं पीछा करती है, तुम सुबह से डंडा लेकर के पीछे पड़ी हो, कुछ तो किया होगा। यशोदा बोली बहना का बताओ, यानी मेरे परददिया सास के महाददिया सास के जमाने का निशान ही खत्म कर दिया। मटका तोड़ दिया, पकड़ 500 की नोट मंगा ले मानिकपुर से दूसरा मटका। खबरदार, मटके के लिए लाला का पीछा। बोले तुमसे मतलब क्या है? मैं मारूंगी, डांटूंगी। बोले डांट मार ले भाई। सुबह से शाम हो गई, यशोदा हाफ गई, न बेटे ने पानी पिया न मैया ने। चिल्लाई लाला लाला लाला। भगवान मुड़ के देखे, मैया कहा बात? बोले लाला ने एक ठहर जाना। बोले तो मुझे मारेगी ना? नहीं लाला मारूंगी नहीं, तेरी आरती उतारूंगी। खड़े तो हो सही। भगवान बोले फिर मैं आरती उतार में मारो ना, मैं तो या सरतन पे खड़ा हो सकूं, तो बाबा की सौगंध खाए लाला तो मैं मारूंगी ना। फेंक लठिया। मैया ने लठिया फेंक दिया। लाला कसम की सौगंध तो है मारूंगी ना। भगवान खड़े हो गए, मैया ने पकड़ लिया। ग्वालिनियों ने कहा यशोदा जब मारना ही नहीं तो पकड़ने से मतलब क्या? यशोदा ने कहा सुनो, मारने के लिए सौगंध खाई है, बांधने के लिए थोड़ी खाई है। अरे इस उद्यमी को ले चल रही हूं, बांध दूंगी, 3 दिन दाना पानी नहीं मिलेगा, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। एक गोपी ने कहा बच्चू दास आज बंधवाएंगी? भगवान बोले लुआट तू क्या बंधवाएगी? बोले आज बंधवा के छोड़ेंगी। बोले तेरे बस की नहीं है। यशोदा ले आई, इशारा किया लोहा ले आओ। गोदोहन वाला लोहा आया, भगवान के कमर में लगाया। तददाम बद्धमानस्य स्वार्भकस्य कृतागशः द्वयंगुलो नम भूतेन संध्यधेन्यंच गोपिका। रस्सी तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता भवत। गोपी तो आश्चर्य में। 7 मीटर की रस्सी, 1.5 बुक की कमर, कमर में 50 लपेटा लगे तब तो रस्सी बढ़ जाए, और ये छोटी कैसे पड़ गई? भगवान ने गोपी से कहा बांध लिया? गोपी ने कहा चिंता मत करो, मेरे घर में रस्सी रखी। गोपी दौड़ के गई, अपने घर से लोहा लेके आई। तददाम बद्धमानस्य तदपि द्वयंगुलम न्यूनम। रस्सी तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई, चिंता में पड़ गई। सभी गोपियां दौड़ दौड़ करके अपने घर से चंदा लगा दिया। रस्सी पे रस्सी, अंबार लग गया रस्सी का। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम। एक गोपी ने कहा बच्चू दास बंधवा के छोड़ोगी? भगवान बोले लुआ क्या बंधवाएगी तू? कहे हमारे यहाँ सावन के झूला वाला नार रखा है, नार ले आओगे? ले आओ नार। नारम ज्ञानम ज्ञानम श्री कृष्णम है। हे भैया हमारे प्रतापगढ़ में एक ठीक कहावत बा, मसल का कहे भाई नोने से नोन नहीं खवात। कहो संत प्रसाद जी, नोने से नोन ना खवात भाई। कतो रोटी से रोटी खवाए, रोटी नोन खवाए है? चीनी से चीनी खाई जाए, कैसे खाई जाए? कहे नोने से नोन नहीं खवात। क्या मतलब हुआ? बोले ज्ञान से ज्ञान को कोई बांध नहीं सकता है। नारम ज्ञानम, नारम नारायणम, नारम श्री नारदम, नारम जलम, नारम सुव्यवस्थितम, नारम ज्ञानम। तो ज्ञान को ज्ञान से बांध रही गोपियां, तो अंगुल 2 रस्सी छोटी पड़ जा रही है। गोपी से कहा बंधवा लिया? कहा अभी मैंने दुपट्टा रखा है, ले आओ।
तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, रस्सी तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया हाँफ गई। गोपी नाम सुष्मयंती नाम अश्मयंती विस्मिता भवत। मैया ने कहा लाला लाला। भगवान बोले मैया कहा बात? बोले लाला तू बंधन में आ जाए ना। भगवान बोले काहे को आ जाऊं? बोले नहीं आओगे तो गोपियां मेरी हंसी करेंगी कि यशोदा अपने छोटे से बच्चे को नहीं बांध पाई। भगवान बोले मैया ये बात तो सुबह कहती तो सुबह ही बंधन में आ जाता। स्वमातु शिन्न गात्राया, किसी ने बांधा? स्वमातु शिन्न गात्राया विशस्त्र कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। जब माता को श्रमित देखा तो भगवान कृपयासीत् स्वबंधने, भगवान अपने बंधन में कृपा करके खुद ही बंध गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान का स्वबंधन क्या है जानते हैं? भगवान को यशोदा बांध सकती है। भगवान का स्वबंधने माने श्री प्रेम बंधने। भगवान का एक ही बंधन है, अजी प्रेम विबस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम विबस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम विबस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गई ठकुराई रे, भूल गई ठकुराई रे, राम चरण में प्रीति लगावो, जीवन चमके भाई रे, राम चरण में प्रीति लगावो, जीवन चमके भाई रे, राम चरणों में प्रीति लगावो, जीवन सुधरे भाई रे, राम चरण में प्रीति लगाओ, जीवन सुधरे भाई रे, शबरी के बेर सुदामा के तंदुला, शबरी के सुदामा के तंडुल, रुचि रुचि भोग लगाई रे, रुचि रुचि भोग लगाई रे, राम चरणों में प्रीति लगावो, जीवन चमके भाई रे, राम चरण में प्रीति लगाओ, जीवन चमके भाई रे, कृपया शीत स्वबंधन